Yes, good morning, bachcho. So today we are going to see the next part of aldehydes, ketones, and carboxylic acid. तो aldehyde ketones और carboxylic acid में next जो part है that is preparation methods of aldehydes and ketones. उसके हम लोग क्या देखने वाले हैं preparation methods. क्या लिखेंगे? That is और पहला जो है that is preparation methods of aldehydes and ketones. तो पहला जो मेथड है that is nothing but oxidation of alcohols. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कैसा होता है बच्चों? तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तो उसका क्या होगा कन्वर्जन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड. और सेकेंडरी जो अल्कोहल है इसका कन्वर्जन किस में होता है? इसका कन्वर्जन कीटोन में होता है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट. तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी अगर अल्कोहल की बात करें आरओएच ये क्या होता है? आरओएच प्राइमरी अल्कीन. प्राइमरी के लिए हम लोग यूज करते हैं एजेंट दैट इज पीडीडीएन पीसीसी. और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग. तो पीसीसी क्या है बच्चों? पीसीसी इज अ सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो पीसीसी हम लोग किसको बोलेंगे? पीरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट. This is the perfect reagent for किसके लिए? प्राइमरी अल्कोहल के लिए. तो यहाँ पे इसका क्या होता है? यहाँ पे इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा. यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे इसका क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन. तो हम लोग यहाँ पे लेट्स से CH3OH है, तो ये क्या होगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O. जस्ट अ मिनट. यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल हम लोग लेते हैं दैट इज CH प्रोपेनॉल या इथेनॉल लेते हैं. CH2OH अगर हमने लिया तो इसका क्या होगा बच्चों? यहाँ से अगर H2 बाहर जा रहा है तो ये कैसे होगा? CH3, यहाँ पे ये H है, इसका H और ये एक H, तो क्या होगा? इट इज गोइंग आउट. ये क्या होगा? It is going to form CH3 C double bond OH. So it is going to form ethanaldehyde, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथेनॉल. तो यहाँ पे H2 बाहर जाएगा. So H2 का बाहर जाना उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? That is called as oxidation. That is also called as oxidation. यहाँ पे H2 बाहर जा रहा है. वहीं अगर हम लोग सेकेंडरी H, आपको लगता रहेगा सर CH3OH से होता है क्या? यस, वो भी होगा. तो यहाँ पे PCC ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे इसका क्या होगा? यहाँ से 2, तो यहाँ पे H, AH और AH बाहर जाएगा. ये क्या हो जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH. सो इट इज नथिंग बट फॉर्माल्डिहाइड. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथेनॉल. ओके, इट इज एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल. तो ये हो गया एल्डिहाइड का फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, दैट इज pyridinium क्लोरोक्रोमेट. ये कैटालिस्ट यूज होता है. ओके, और ये नेसेंट ऑक्सीजन वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेसेंट ऑक्सीजन वहां पे क्या करवाते हैं? वो पीसीसी में अवेलेबल करवाते हैं. तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. नाउ सेकेंडरी अल्कोहल अगर हमने लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल में देखो दैट इज जनरल रिएक्शन क्या होगा? आर सी, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल CHOH, और यहाँ पे R डैश. ठीक है. यहाँ पे जो है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज डिफरेंट, दैट इज क्रोमिक अनहाइड्राइड. तो CrO3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज CrO3, दैट इज नथिंग बट
क्रोमिक अनहाइड्राइड, ये यूज होता है सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है ना। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, एंड थर्ड एंड फोर्थ वी विल सी एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल हमको क्या देगा, इट विल गिव अस कीटोन। These are already seen in last chapter, हमने already ये that is alcohols, phenols और ethers में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो दिस इज क्रोमिक अनहाइड्राइड, यहाँ पे ये क्या होगा, पीएच दिस विल गो आउट, ऐसे बाहर जाएगा, तो ये क्या होगा, और थ्री डबल बॉन्ड ओ और H2 विल गो आउट, ठीक है। अब अगर हम लोग ये लेते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल या आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, यहाँ पे CrO3 ऑक्सीजन, ये क्या होगा, इट इज गोइंग आउट, ये फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2 इज गोइंग आउट। तो व्हाट इज दिस, ये है डाइमिथिल कीटोन और प्रोपेनॉन, डाइमिथिल कीटोन और प्रोपेनॉन, ठीक है। So this is about oxidation of alcohols. Primary alcohols is giving us aldehyde, that is in the presence of pyridinium chlorochromate as a oxidizing agent. Whereas secondary aldehyde, secondary alcohol in the presence of chromic anhydride as oxidizing agent, giving us ketone. So primary aldehyde का एक जो चीज है बच्चों, we can use again HNO3 oxidizing agent का काम करेगा, then पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन है प्राइमरी अल्कोहल का, ये अल्डिहाइड तक ही क्या नहीं रहता है, लिमिटेड नहीं रहता है, ये आगे जाके क्या होगा, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन देता है, एसिड का भी फॉर्मेशन देगा, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो, ये जो है प्राइमरी अल्कोहल, ये अल्डिहाइड देता ही है, बट अगेन वन मोर स्टेप यहाँ पे क्या हो जाता है कि उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके इट इज गोइंग टू गिव अस फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स, ओके, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। So this is about oxidation of alcohol. Now second जो reaction है, that is oxidation ही है, but वहां पे क्या होता है, that is a industrial process। वो क्या है, industrial process है। अगर हमने अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के जो वेपर्स है, अगर कॉपर मेटल से पास की at certain temperature, that is 573 Kelvin, तो वहां पे क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन, यहाँ पे जैसे हुआ वहां पे भी होता है। So primary alcohol leads to the formation of aldehyde and secondary alcohol leads to the formation of ketone देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हम लोग लिखेंगे, दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे क्या है, सिर्फ वेपर्स ऑफ अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल के वेपर्स आप पास कर रहे हो, दैट इज CH3OH हम लोग लेते हैं, दैट इज कॉपर 573 केल्विन, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना, हाइड्रोजन बाहर जाना। तो यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेंज है, तो ये क्या फॉर्म होगा बच्चों, इट इज गोइंग टू फॉर्म C डबल बॉन्ड OH प्लस H2 इज गोइंग आउट, ठीक है। मैंने वहां पे जैसे दिखाता हूँ, यहाँ पे भी हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, HA और दिस H, ये दोनों मिलके बाहर जाते हैं, ओके, दिस H, तो H बाहर जा रहा है, तो बच रहा है HC डबल बॉन्ड OH, दैट इज नथिंग बट फॉर्माल्डिहाइड, इसको फॉर्माल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। सेकंड रिएक्शन देखो, ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन हम लोग देखेंगे, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग ले सकते हैं, दैट इज जैसे हमने वहां पे लिया
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और C2H5 ले लेते हैं C2H5। यहाँ पे देखो कॉपर 573 केल्विन। सेकेंड ईयर अल्कोहल की वेपर्स आप अगर कॉपर मेटल से पास करते हो तो क्या होता है, इट इज अगेन लीड्स टू द ऑक्सीडेशन। इसका भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट CH, सॉरी यहाँ पे CHOH। तो यहाँ पे क्या होगा, H वहां पे क्या होगा बच्चों, इट इज गोइंग आउट। जस्ट CH3 CH OH H2H5। तो ये H यहाँ से बाहर जाएगा H2 बन के, इट इज गोइंग टू फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। so it is nothing but what is this, ब्यूटेनॉन, इसको बोलेंगे हम लोग ब्यूटेनॉन। ओके 1 2 3 4 ये क्या है, चार, इसमें क्या है, दिस इज गोइंग, चार क्या है, चार कार्बन आइटम है इसलिए ब्यूटेनॉन, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ब्यूटोओएनई, ब्यूटोओएनई, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल गिविंग अस व्हाट, हमको क्या मिलता है, कीटोन मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड। सो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी से क्या होता है, एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कॉपर मेटल एंड एट द टेम्परेचर 573 केल्विन। ठीक है, तो कॉपर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो दिस इज another method. Now next is ozonolysis from hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन से अल्डिहाइड कैसे तैयार होता है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे B from हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में पहला क्या है, दैट इज ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है बच्चों, अल्कीन है, अल्कीन अल्कीन का सोल्यूशन है, उसपे से आप अगर ओजोन गैस पास करते हो एंड वहां पे एनवायरनमेंट क्या है, अगेन CCl4 इज इनर्ट, जो सॉल्वेंट है वहां पे यूज करते हैं, तो तब जाके वो क्या देगा, इट गिव्स अस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एज ओजोनाइड करके देता है, एंड इट इज फर्दर undergoes decomposition in the presence of zinc as a reducing agent to form अल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म करेगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अल्कीन। अल्कीन क्या करता है, यहाँ पे देखो O3 है, दिस इज ओजोन, ओजोन गैस, एंड CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, इट इज गोइंग टू गिव अस ओजोनाइड। तो ये हमको क्या देगा, यहाँ पे देखो O O यहाँ O O, यहाँ पे क्या होगा, वन सेकेंड थर्ड अल्फा। ओके, तो दिस इज, ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज ओजोनाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओजोनाइड, अल्कीन ओजोनाइड, अल्कीन ओजोनाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एल्कीन का क्या होता है, क्लीवेज होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे इसका भी क्या होगा, इट गेट्स अंडर डिकम्पोजिशन, ऐसा होता है, एक बॉन्ड का ब्रेक, इट आल्सो ब्रेक्स, एंड ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों, इट इज गिविंग अस दो अल्डिहाइड हमको यहाँ पे मिलता है। ये किसके अंदर जाएगा, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वहां पे क्या है, जिंक पाउडर, जिंक पाउडर इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये ब्रेक होके इट इज गोइंग टू फॉर्म C डबल बॉन्ड O वन ग्रुप,
and then this is carbon 1. If you consider this is carbon 1 and carbon 2, if you consider it as a carbon 1 carbon 2, यहाँ पे क्या होगा C1 डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस C2 डबल बॉन्ड O, यहाँ से बॉन्ड, और लास्टली ZNO फॉर्म होता है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज। जिंक क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। दैट इज द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर्स। ओके, so this is one example. Now we will see particular example. In particular हम लोग देखेंगे इथीन का। देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन O3, that is CCl4 as a solvent. ये क्या होगा, it is going to form, ये क्या होगा, this is going to be HO, this is O, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे इसका H, यहाँ पे ऑलरेडी ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ऑलरेडी रहेंगे और डबल बॉन्ड का कन्वर्जन किसमें होगा, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इथीन ओजोनाइड, इथीन ओजोनाइड, ओके, इथीन ओजोनाइड होता है। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इट इज अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, तो ये ऐसे ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक होगा, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म H2O, दैट इज जिंक, जिंक यहाँ पे H2O और यहाँ पे क्या है, जिंक होता है। तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, इट इज गोइंग टू फॉर्म HC, और ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या होता है, इट इज गोइंग टू बिकम HC डबल बॉन्ड OH, इट इज गोइंग टू बिकम HC double bond OH, then here also it becomes double bond OCH, बस यहाँ पे क्या होगा, ZNO, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग अगर कार्बन 1 और कार्बन 2 कंसिडर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज कार्बन 1 कार्बन 2, ये बन जाएगा कार्बन 1 और कार्बन 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो फॉर्मल्डिहाइड हमको मिला, एंड विद द रिलीज ऑफ क्या है, दैट इज ZNO, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होता है। तो दिस इज ओजोनोलिसिस रिएक्शन। अब प्रोपीन तक ही एक्सटेंड, प्रोपीन में भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो प्रोपीन पे, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार समझ लेते हैं व्हाट इज द रिएक्शन ओजोनोलिसिस। ओवरऑल रिएक्शन क्या है बच्चों, अल्कीन अंडरगोज, अगर अल्कीन का सॉल्यूशन है और उसपे से आप अगर ओजोन गैस पास कर रहे हो by use of by using inert solvent, that is CCl4, then alkene ozonide is formed. Ozonide is formed as intermediate product which is highly unstable, तो जो कि क्या है, highly unstable है। तो क्या होता है, again this highly unstable product when treated with water in the presence of zinc reducing agent, तो ये क्या होता है, decompose होता है to form carbonyl compounds such as aldehydes and ketones, aldehyde और ketone फॉर्म होगा, and again जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है, ओके, जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म। सो लास्ट दैट इज प्रोपीन का एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं। प्रोपीन, थर्ड वन, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन
O3CCl4, तो क्या फॉर्म होगा बच्चों? सो इट इज गोइंग टू फॉर्म CH3C, H यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे O, यहाँ पे C, इसके H2 यहाँ से O and this. Okay, this is nothing but propene ozonide. This is nothing but propene ozonide. So it is going to propene ozonide का आगे आगे क्या होगा बच्चों? That is nothing but H2O and in the presence of zinc as a reducing agent. So it is going to undergo cleavage. ठीक है, इसका decomposition होगा like this. It is shown like this. ठीक है, so ये क्या होगा? This is going to form CH3 3 डबल बॉन्ड OH, ये इसका कन्वर्जन होगा इस साइड का, और इसका क्या होगा? दिस इज गोइंग टू फॉर्म HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसका लास्टली बचा क्या? एक O जो बचा, इसके साथ ये हो गया, ठीक है ना, बिकम CH3C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एसिटाइलडिहाइड, और ये क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड OH, और ये जो है वो किसके साथ है? जिंक के साथ, जिंक ऑक्साइड, तो क्या फॉर्म हो गया? दिस इज नथिंग बट एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड. ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रोपीन. ठीक है, ये एग्जांपल है प्रोपीन का ओजोनोलिसिस का. ठीक है, नाउ we will see next preparation method. I hope it is understood. ये क्लीवेज सिर्फ आपको याद रखना है. देखो ये जो है ये साइड पूरा इसलिए ऐसे दिखाया है कि ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये ऐसा, और ये जो बीच में है, बीच में जो है ये किसके साथ चला जाएगा? दैट विल गो विथ जिंक. तो किसके साथ जाएगा? जिंक के साथ. ये बचा हुआ ए, दिस विल गो, ये एक साथ आके एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, और ये एक साथ आके दूसरा प्रोडक्ट, और जो बचा हुआ है मिडल ओ, दैट विल गो विथ जिंक. ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ दैट इज विथ ओजोनोलिसिस हो गया एंड विद द हेल्प ऑफ अल्काइन. ठीक है, ओजोनोलिसिस तो हो गया. इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नाउ अल्काइन, हाइड्रोकार्बन में दूसरा जो रिएक्शन है दैट हैपेंस विथ अल्काइन. ठीक है, अल्काइन. तो अल्काइन बच्चों, अल्काइन क्या होता है? अल्काइन का ट्रीटमेंट दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड C. दिस इज अल्काइन. अल्काइन आप क्या करते हो? इट इज ट्रीटेड विथ 40% H2SO4, और क्या है? 40% H2SO4, और दूसरा क्या है? 1% HgSO4, दैट इज मर्क्यूरिक सल्फेट. ओके, मर्क्यूरिक सल्फेट से आप उसको ट्रीट करते हो, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म C. So it is going to form अल्काइन. ऐसे हाइड्रोलिसिस है ना, H2 रहेगा, H2H. ये क्या होगा? H2O in the presence of 40% H2O and हाइड्रेशन है, सॉरी, इसका रिएक्शन का नाम ही क्या है बच्चों? दिस इज नथिंग बट हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, H2O है, तो क्या होगा बच्चों? इसमें से HOH, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? Here it is going to be H, here it is going to be HOH. ठीक है, so this is unstable product. This is unstable product. तो फर्दर क्या होता है बच्चों? ये अनस्टेबल प्रोडक्ट का टोटोमराइजेशन. तो टोटोमराइजेशन इज अ
ऑटोमेरिज्म क्या है बच्चों? दैट इज वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या होता है? ऑटोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म सी, इट इज गोइंग टू फॉर्म, ये क्या फॉर्म करेगा? एच, और यहाँ पे एच आएगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, एच सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा बच्चों व्हाट हैपेंस यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इधर का जो हमने देखा, यहाँ पे देखो ये जो है ये इधर जाता है इसके पास, ओके, दिस एच गोज हियर। तो यहाँ पे क्या होगा? इस यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है? ओ के साथ किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा जो क्या बोलते हैं यहाँ पे इंटर एक्सचेंज होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। ओके, तो हम लोग डिटेल में जब भी हम लोग आइसोमेरिज्म टॉपिक सीखेंगे वहां पे देखेंगे। तो इन जगह आप यहाँ पे अगर सिंपल इतना याद रखोगे, यहाँ पे जो है ये क्या होता है? ये डबल बॉन्ड ओ आ जाता है, ये डबल बॉन्ड ये यहाँ पे ओ के साथ जाएगा और ये एच यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एच आ गया और वो भी आ गया, ठीक है। तो इतना एक्सचेंज होता है, उतना भी आपने रखा याद, तो दैट इज सफिशिएंट। So this is one example. Now we can take example of ethyne, CH triple bond CH. So that is H4H, 40% H2SO4, 1% HgSO4. तो क्या होगा ये? This is going to form CH, ये ऑलरेडी H है इसके पास, यहाँ पे CH, H यहाँ पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड में कन्वर्जन होगा, ये बन जाएगा OH, इसके पास H ऑलरेडी है। दिस इज अनस्टेबल, अनस्टेबल ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, H एक कार्बन पे जाएगा और OH दूसरे कार्बन पे। व्हाट इज कॉल्ड? इट इज अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल होगा, बट अगेन इट इज टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना, टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे टॉटोमेरिज्म जाएगा तो ये क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे देखो ये जो H है, इट इज गोइंग टू, ये डबल बॉन्ड इधर और ये H इधर, तो क्या हो जाएगा ये? इट इज गोइंग टू फॉर्म H H H, ये हो गया C डबल बॉन्ड O H। तो क्या बन गया ये? एसिटाल्डिहाइड, इट इज नथिंग बट एसिटाल्डिहाइड, ओके, this is called as acetaldehyde. So that is example of ethene. We can take example of propene also. तो यहाँ पे प्रोपाइन का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे हमने इसमें देखा था। तो we'll take that one more. Propine CH3 CH double bond CH2, okay, and here 40% H2SO4, 1% GSO4, then CH3, जस्ट मिनट बच्चों, दैट इज हमारे पास फॉर्मूला क्या है? C4H6 है ना, यहाँ पे C4H6 आता है, so it is triple bond, जस्ट मिनट, लेट मी चेक। प्रोपाइन मतलब क्या होता है बच्चों? इट इज C3H8 ना, दैट इज CnH2n minus 2, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। तो यहाँ पे 3 है, C3
ये कितना था 6 minus 2, so it is going to be C3H4. ओके, तो हमारे पास ये चैनल में ऑलरेडी लिखा है, ये क्या आएगा C double bond O, C triple bond CH. Okay, so this is going to be propine. So this is propine. ये क्या हो जाएगा CH3, C double bond C, इसमें क्या आएगा यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H ऑलरेडी है इधर, ये आ गया, then it undergoes tautomerization. यहाँ पे क्या होगा अगेन वही रिप्लेसमेंट हमारा, ये डबल बॉन्ड इधर, ये इधर, ओके, इस कार्बन के पास, ओके. So what is going to form? यहाँ पे आएगा CH3, C double bond O, so that is going to be CH3, यहाँ पे आएगा CH2, C double bond OH, okay. ये आएगा CH3, CH2, C double bond O, that is nothing but, sorry बच्चों, यहाँ पे it is going to form, यहाँ पे क्या होगा, it is going to form प्रोपेन होगा, ये क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा CH3, C double bond O, and it is going to be CH3, क्या रहेगा ये, this is nothing but प्रोपेनॉल, ये फॉर्म हो गया कीटोन, ठीक है. सो दिस इज अबाउट क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स. ओके, पहला 40% H2SO4 1% HgSO4 के साथ ये रिएक्ट होता है, and it is going to form intermediate product that is highly unstable, which reacts with undergoes tautomerism to form propanol, the corresponding aldehyde या ketone form करता है. Okay, so remaining part we will see in next lecture.